वालेकुम दोस्तों, अभी मैं नूरानी गोट फार्म पर हूँ। तो नूरानी गोट फार्म पर अपने पलाई की टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाले। तो अस्सलाम वालेकुम नाजिम भाई। वालेकुम सलाम। नाजिम भाई, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाले अपने पलाई की? हमारी जो टर्म्स कंडीशन है, ऐसे पिछले साल भी हम बार बार डालते हैं, लेकिन इसको रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि बाज़ मर्तबा कस्टमर के ध्यान में नहीं रहता है। तो कुछ कंडीशन ऐसी है कि जो रिपीट करना जरूरी है। जैसा लोग पर्सनल भी बार बार फोन करके पूछते हैं कि आपकी पलाई कितनी है, आपका चार्ज कितना है, तो वो चीजें भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। रेगुलर पलाई हमारी 3000 रुपए है। 3000 रुपये रेगुलर। और बड़े बकरे जो है तो 120, 125, 130 पर तैयार करने हैं, उनकी 4000 रुपए। मतलब ठीक है। बड़े बकरों के अलावा कितने भी छोटे बच्चे लावे 3000। छोटे बच्चे 25-30 किलो से नीचे तो होता नहीं है। हाँ, वो उससे नीचे लेता भी नहीं हो, तो खाना पीना भी तो खाता होना चाहिए बच्चा। दूध पीता बच्चा तो लेंगे नहीं। सही बात है। तो 3000 रुपए सबकी है। 25-30 किलो से लेकर 60, 70, 80 किलो तक के बकरे। फिर जो बकरे बड़े हैं जो 120, 30, 35 तैयार करने, वो सबकी 4000 रुपए। वो सबके 4000। और वैक्सीनेशन चार्ज हमारा 1000 रुपए है। 500 रुपए अगर बकरा अंडू आ रहा है तो उसको खस्सी करने का अलग से चार्ज। ठीक है, इसलिए कि बकरे टेम्परेचर में आते हैं रिजवान भाई, टेम्परेचर में आते हैं, उनकी दवा दारू वैक्सीन सब उसी में 1000 में आ गई स्टार्ट की। बाकी पूरा साल तो दवा दारू हम करते ही है, लेकिन स्टार्ट के अंदर इस सीजन के अंदर ज्यादा मेहनत लगती है, तो वो 1000 के अंदर सारी चीजें वैक्सीन के साथ में आ गई। और उसके अलावा बकरा कितना तैयार होगा, क्या तैयार होगा, बकरे के हिसाब से तैयारी होती है कि बकरा आप कैसा लेके आते हो, किस हिसाब से आप लेके आओगे। रहा सवाल, बाज़ मर्तबा आदमी पूछता है कि भाई इसके अंदर मोर्टालिटी का क्या है। ये सिर्फ हमारी खिदमत है, हम खिलाएंगे पिलाएंगे, इसका इलाज करेंगे। आधी रात को आपको जरूरत पड़ेगी इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, बकरा जिया मरा वो आपका रहता है पलाई के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं कोई खुदा नहीं हूँ कि मैं गारंटी दे दूंगा कि भाई ये बकरा आप देके गए तो बकरा इतना ये मरेगा नहीं, क्योंकि मेरी खुद की गारंटी मेरे पास नहीं है। तो मैं बकरे की, जानवर की क्या गारंटी दूंगा। ठीक है, बकरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसका इलाज हम कर सकते हैं। बाज़ मर्तबा आदमी, जैसे पिछले साल का एक मैं छोटा एक शॉर्ट के अंदर आपको बता दूं, एक कस्टमर का कॉल आया, लास्ट के 15-20 दिन बाकी थे तब, तो बकरा मेरा नाजिम भाई बेच दो। ठीक है, हमारे पलाई के बाड़े अलग होते हैं, उस बाड़े में से उस बकरे को निकाल कर जो बिकने का बाड़ा है उसके अंदर डाल दिया। वो बकरा भागने में कहीं उसको पैर में जख्म आ गया। ठीक है, भागने के अंदर वो बकरा बिका नहीं, वो बंदे का कहना था बेच दो, वो बेच दिया। उसके बाद उसका कहना था कि नाजिम भाई तुमने इसको लगवा दिया, जख्म कर दिया, अब ये बिक नहीं पाएगा मेरे पास में आने के बाद भी, तो इसका क्या, इसको आप अच्छा करके दो। और आइंदा साल अगर रख रहे हो, अच्छा कर दे रहे हो, तो पूरा साल बगैर पलाई के आप रखो। ऐसा? हाँ, आपने जख्म करके इसको भेजा है। ऐसा? तो ये जिम्मेदारियां हमारी नहीं है। हमारा काम जख्म हो गया तो उसको अच्छा करना है। रसोली बाज़ मर्तबा लास्ट टाइम पर रसोली आ जाती है। हाँ, वो तो है। उसको क्या कर सकता हो, रसोली का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, कुछ बकरे बड़े ऐसे भी है, अल्लाह का करम है, मेरे पास ऐसा नहीं हुआ आज तक, लेकिन मैंने देखे है कि ईद के अगले दिन उसको सल्ला देना पड़ता है। हाँ, वो भी है, ऐसा भी होता है। ठीक है, लास्ट टाइम पर सिंग टूट गया, अब 15 दिन बाकी है, सिंग टूट गया, तो सिंग टूटने के अंदर तो ये मेरा या आपका या किसी और का कोई दखल नहीं है। बकरा मस्ती कर रहा है, धमाल कर रहा है, लड़ रहा है, या किसी कई जगह पर फंसा लिया, तो इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब वो ये जो भी चीजें है, जो हादसे है, जो कुदरती चीज है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। बेशक, सही बात। तो ये टर्म्स कंडीशन है, इसके अंदर अगर आदमी ये कहता है कि यार ये कैसे हो गया, तो ये सवाल करने की चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं खुलासा कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें होती है। अगर कोई पलाई का शौक करता है, अगर किसी को शौक है, तो ये सारी चीजों के लिए वो एनी टाइम तैयार रहे। ये कुछ भी हो सकता है, यानी ये छुपाने वाली चीज नहीं है। सही बात। अच्छा, बकरा बाज़ मर्तबा मैं बोलता हूँ 100 में से 90 बकरे, बल्कि 95 बकरे अल्लाह के करम से तैयार होके ही जा रहे हैं। हाँ, लेकिन तो 4-5 बकरे, 2 बकरे, 5 बकरे ऐसे भी निकल जाते हैं जो हर कुछ करने के बाद में भी वो तैयार नहीं होते। मेरे पास ऐसे बकरे पिछले साल भी थे, उसके अगले साल भी, हर साल होता है। हाँ। भाई 100 में से 2-4 बकरे ऐसे निकल जाते हैं जो सब कुछ कर लेने के बाद में भी तैयार नहीं होते। मेरे खुद के बकरे पिछले साल मैंने 100 किलो पर उसको पलटी किए थे। हाँ। मेरा अंदाज था कि मैं इसको 140, 145 तैयार करूंगा। रिजॉर्व भाई 120 पर मैंने डिलीवरी दी उसको। 120 पे? 120, 121 पर। सही बात है, वो तो मेरे खुद के बकरे थे। मेरी सोच थी कि इसको 140 बना दूंगा। सही बात। 43 के हाइट के बकरे थे, लेकिन नहीं हुए तैयार। खुद के बकरे भी मेरे खुद के थे, अंदर ही बाड़े में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। मेरा खुद का कोई अलग पर्सनल बाड़ा नहीं है।
मेरे बकरे पलाई के बाड़े, मेरे जो बकरे भी होते हैं वो उसी में रहते हैं, उसी के अंदर उसी में रहते हैं, वही खाना खाते, वही खाना खिलाएंगे, वही हम उनको सारी ट्रीटमेंट करेंगे, सब मेहनत भी वो सरी की रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कुदरती जो चीज है वो है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो टाल सके। बेशक भाई, ठीक है, अगर मैं कह दूंगा कि नहीं मैं टाल दूंगा तो शायद खुदाई का दावा हो जाएगा। हाँ, कि हर ये होगा नहीं भाई, मौत का मजा चखना है। हाँ, यूँ तो जिसकी मौत है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसकी जिंदगी उसको कोई मौत नहीं दे सकता है। सही बात। ठीक है, हमारा काम ट्रीटमेंट करना, मेहनत करना है। आधी रात को हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, आपको अपडेट देंगे। हर महीने इंशाल्लाह 25 से 30 के बीच में हम वजन की वीडियो भेजते हैं हर कस्टमर को। हर महीने पलाई की रिक्वेस्ट करते हैं, कभी 1-2 महीना आगे पीछे हो गया तो चला लेते हैं। 3 महीना कम से कम लास्ट में लास्ट हो जाता है, उसके बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप पलाई दे दो। और 6 महीने तक भी कोई पलाई नहीं देता है तो भाई मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आपका बकरा बेच के आपकी पलाई की रकम में वसूल करूंगा, बाकी ऊपर का पैसा आप ले जा सकते हो। ये हमारी टर्म्स कंडीशन है भाई। तो ये सारी चीजें बताना जरूरी है। और नाजिम भाई, ओनली खस्सी फार्म है अपना? ओनली खस्सी बकरे रखता हूँ, अंडू बकरे में नहीं रखता हूँ। जो अंडू अगर भेज भी रहा है तो उसको मैं खस्सी करके रखूंगा भाई। ठीक है। और नाजिम भाई, अभी पलाई की स्पेस अवेलेबल है अपने पास? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अवेलेबल है। करीब 70% भर गया है, 70 से 75%, 25% जगह है। अभी 1 ही महीना हुआ है बकरा ईद को जाने को, अल्लाह के फजल से, और अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर वो जगह भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ठीक है भाई, जिस किसी को पलाई पर भेजना हो सारे, और जो बकरे मेरे से ले रहे खुशी से लेके जा सकता है, घर पे पाल सकता है, कोई और फार्म पे पलवा सकता है, और जिसको लगे मेरे पास रखना है वो रख सकता है। जितनी भी वीडियोस अभी आने वाली है, जितनी भी बाद उसके अंदर बकरे ले जाना हो ले जाना, बिल्कुल ले जा सकता है। कोई किसी की मतलब में कोई जबरदस्ती नहीं कि भाई बकरे यही रखो, बिल्कुल ले जा सकता है। ठीक है नाजिम भाई, तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताने की थी, तो वीडियो एंड करें अपने? बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।